नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 का जो अध्याय प्रथम है उसमें कुछ सभ्यताएं हैं और उसी के साथ मेवाड़ के राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। देखिए, विकल्प राजस्थान भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम दिया राजस्थान या फिर राजस्थान। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग कहलाता है छप्पन का मैदान और सिरोही के आसपास का क्षेत्र गिरवा कहलाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जो असत्य है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो गिरवा क्षेत्र है उसे वो है उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जो पहाड़ियों की अधिकता के कारण उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गिरवा। तो ये विकल्प असत्य हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है। देखिए, साबणिया और पूगल ये स्थित हैं बीकानेर में, कोल माहौली सवाई माधोपुर, एलाना जालोर में दे रखी है और पिंड पाडलिया है वो भीलवाड़ा में दे रखा है। तो इनमें से आपको ये असत्य विकल्प है या जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो विकल्प नंबर जो 4 है पिंड पाडलिया, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित हैं। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो यहाँ पर क्या दिया गया? भीलवाड़ा, जो बिल्कुल असुमेलित है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आहड़ का दूसरा नाम था ताम्रवती नगरी। गिलूण से में 5 प्रकार की मिट्टी के पात्र या बर्तन मिले हैं और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। देखिए, ताम्रवती नगरी की बात करें तो हो जाएगा आहड़, और ताम्र सभ्यताओं की जननी की बात करें तो किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। तो ये सारे जो विकल्प हैं बिल्कुल सत्य हैं। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और ये खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि गिलूण से कितने प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन या पात्र मिले हैं। चलिए नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग किसने कहा है? स्मिथ है, दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टोड या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनमें से किसने है वो राजपूत युग कहा है? वो 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को। तो बताइए इनमें से कौन सा है वो सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 स्मिथ ने कहा है राजपूत युग, और कब से कब तक? 7वीं से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को। नेक्स्ट है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने मानी है? और ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पत्ति। तो राजपूत है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई है? चंद्रवरदायी का ग्रंथ है एक, पृथ्वीराज रासो, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर या फिर दशरथ शर्मा। तो ये मानिए चंद्रवरदायी ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। वहीं गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर की बात करें तो इन्होंने बताया ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति, और दशरथ शर्मा इन सब का खंडन करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये आप ध्यान में रखिए, चंद्रवरदायी और पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो भी दिया जा सकता है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो विकल्प में आ सकता है, या फिर चंद्रवरदायी दिया जा सकता है। और गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर की बात करें तो इन्होंने ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति बताई है। बप्पा रावल से संबंधित कौन सा विकल्प है वो सत्य है? देखिए, बप्पा रावल है उनकी राजधानी क्या थी? नागदा। श्यामलदास के अनुसार बप्पा है वो किसी राजा का नाम नहीं था, बल्कि क्या थी? एक उपाधि। ये किसने कहा है? श्यामलदास ने। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना की है चार्ल्स मार्टल से। तो देखिए, ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो बप्पा रावल के संबंध में ये तीनों आपको फिर ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा बप्पा रावल है वो कहाँ के शासक थे? तो चित्तौड़गढ़ के मानमोरी शासक को हराया था उन्होंने और वहाँ पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद बप्पा रावल ने वहाँ की राजधानी है वो नागदा बनाई थी। चलिए नेक्स्ट है, मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा है वो उसके विरोधियों ने भी की है। तो बताइए कथन है वो किससे संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा, डॉक्टर भंडारकर या फिर श्यामलदास। तो ऐसी जो बात कही है जैत्र सिंह के बारे में वो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने इनकी प्रशंसा में तारीफ करते हुए कहा है
कि मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा है वो जैतर सिंह ही हुआ है। और ये कथन किससे संबंधित है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा से। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका नाम बदलकर वो खिजराबाद कर दिया था? देखिए आपके विकल्प चित्तौड़गढ़, मेवाड़, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता था। नेक्स्ट है राणा हमीर से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य है? देखिए ये जो प्रश्न है राणा हमीर से संबंधित अभी हाल ही में रीट एग्जाम में पूछा भी गया है और हमने मॉडल पेपर में भी हल किया था कि मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसी दी जाती है तो राणा हमीर को दी जाती है। बस इसमें जो एग्जाम में पूछा गया वो पूछा गया राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ पर संख्या नहीं है, संज्ञा। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस में दी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण, ध्यान में रखिएगा। इनको मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी दी जाती है। और हमीर ने सिंगोली के युद्ध में किसको पराजित किया था? मोहम्मद तुगलक की सेना को हराया था। तो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? देखिए रावचुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय देखिए जावर से क्या निकलता था? चांदी और सीसा खूब मात्रा में, और सुसंपन्न हो गया था क्षेत्र पूरा। और ये किस समय की बात है? उस समय शासन किसका था? राणा लाखा का। बप्पा रावल ने मानमोरी को परास्त करके, ये देखिए हमने पीछे चर्चा की है, नागदा इनकी राजधानी थी। और चित्तौड़ पर अधिकार किया था वो किसको हरा करके? मानमोरी को। तो बप्पा रावल ने मानमोरी को परास्त करके वहां पर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो ये बिल्कुल तीनों विकल्प हैं बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा के संबंध में बताइए कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया है? चलिए विकल्प देखते हैं। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के शासक बने। 1437 में ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में मालवा शासक महमूद खिलजी को इन्होंने परास्त किया था। और महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। श्यामलदास जी मानते हैं कि 84 दुर्ग लगभग में से 32 दुर्गों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। तो इन विकल्प में से कौन सा विकल्प असत्य है? बताइए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए जो हिंदूपत की उपाधि है वो कुंभा की नहीं है। किसे कहा जाता है हिंदूपत? सांगा को। राणा सांगा को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है हिंदूपत जहां पर दिया गया है वो सांगा की उपाधि है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों ऊपर के जो फैक्ट हैं बिल्कुल सही है और महाराणा कुंभा से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? देखिए 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। महाराणा सांगा की मृत्यु है वो दौसा जिले में स्थित बसवा नामक स्थान पर हुई थी। और राणा सांगा का जो समाधि स्थल है वो कहां पर स्थित है? मंडलगढ़ में। महाराणा सांगा को दानगुरु, राजगुरु, हालगुरु और अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। बताइए इस विकल्प में से आपको कौन सा विकल्प है वो बिल्कुल असत्य लग रहा है? तो देखिए ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं वो बिल्कुल सही हैं। अंतिम 4 नंबर जो विकल्प है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो उपाधियां दी गई हैं वो महाराणा कुंभा की हैं। महाराणा सांगा की उपाधि की जो हमने बात की थी हिंदूपत, बस वो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दानगुरु है, राजगुरु, हालगुरु, चाप गुरु, ऐसी कोई उपाधियां आई, अभिनव भट्टाचार्य, तो ये सारी किसकी है? महाराणा कुंभा की। चलिए नेक्स्ट है अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? देखिए 1564, 1567, 1574 या फिर 1601 ईस्वी में। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उसमें चित्तौड़ का शासक कौन था और कब आक्रमण किया था? तो देखिए इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, 1567 में आक्रमण किया था। उस समय उदय सिंह का वहां पर शासन था। तो ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपको ध्यान में रखना है। उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था सन 1567 के लगभग। महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना वो कब की गई थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट है जयमल और फत्ता नामक 2 सेनानायक थे जो किससे संबंधित हैं? देखिए आपके विकल्प हैं महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप चंद्र सेन और राणा उदय सिंह। अभी हमने जो पीछे चर्चा की है
उदय ने 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। और उन्हीं के ये दो सेनानायक थे जो जब अकबर ने आक्रमण किया था उसमें इन्होंने डटकर सामना किया था, मुकाबला किया था। तो इसका सही आंसर राणा उदय सिंह हो जाएगा। तो जयमल और फत्ता नामक दो सेनानायक थे, इनके भरोसे वो उदयपुर का शासन संभाल छोड़ करके ये पहाड़ियों में चले गए थे और ये वीरतापूर्वक लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई है? देखिए आपके विकल्प हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और एकलिंग महात्म्य। बताइए इनमें से कौन सा है जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है? संगीत राज है, संगीत मीमांसा है और सूड प्रबंध। तीनों ही रचनाएं कई बार एग्जाम में आती हैं और ये तीनों ही कुंभा द्वारा रचित हैं। लेकिन जो एकलिंग महात्म्य है इसकी रचना है वो महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं की गई है। देखिए इनकी जो रचनाकार हैं वो हैं कान्य व्यास, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। एकलिंग महात्म्य अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये किसके द्वारा है रचित? कान्य व्यास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य दिया गया है? देखिए महाराणा प्रताप का जन्म दिया गया 9 मई 1540 ईस्वी को। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए इनको। और हल्दी घाटी युद्ध है वो कब हुआ? 18 जून 1576 को। कई विद्वान है वो 21 जून भी मानते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। हल्दी घाटी युद्ध की जो शुरुआत है वो 18 जून और 21 जून दोनों तिथियां ध्यान में रखनी है। कई विद्वान है वो 21 जून भी मानते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये बिल्कुल सारे कथन है वो सारे सही हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। और हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने, और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूं ने। और हल्दी घाटी युद्ध है उसकी शुरुआत कब हुई? 18 जून 1576 को। नेक्स्ट है, अजूबा भारत के लेखक निम्नलिखित में से बताइए कौन है? आपके जो विकल्प हैं डॉक्टर महेंद्र भानावत, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण और अबुल फजल। इनमें से कौन है अजूबा भारत के? देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर महेंद्र भानावत। ये अजूबा भारत के लेखक हैं और इन्होंने इसमें क्या लिखा है? हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कुछ चर्चा की है कि कुछ लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंग की जो मिट्टी है वहाँ पर, इसके कारण उसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र भानावत के अनुसार वहाँ पर लाल, पीली और काली तीनों रंगों वाली जो मिट्टी है वो वहाँ पर पाई जाती है। फिर इसको हल्दी घाटी नाम क्यों दिया गया? तो इन्होंने इसका एकमात्र कारण ये बताया है कि वहाँ पर हल्दी चढ़ी हुई कई नव युवतियाँ हैं वो पुरुष के वेश में लड़ी थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नव युवतियाँ वो पुरुष के वेश में वहाँ पर लड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसलिए उन्हें हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, मेवाड़ मुगल संधि है वो कब हुई थी? देखिए मेवाड़ मुगल संधि है वो हुई थी 1615 में। और किसके समय हुई थी? राणा अमर सिंह के समय। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1615 में अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को है वो कितना जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया था? तो कितना प्रदान किया था? देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6000 जात और सवार का मनसब है वो राज सिंह को किसने प्रदान किया था? ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है औरंगजेब के द्वारा। और कितना प्रदान किया गया था? तो 6000 जात और सवार का मनसब। चलिए नेक्स्ट है, गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा राय सिंह या फिर महाराणा या राणा अमर सिंह के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराणा राज सिंह के द्वारा राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था गोमती नदी के पानी को रोक करके। मेवाड़ मुगल संधि के समय मेवाड़ का शासक बताइए कौन था? इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। मेवाड़ मुगल संधि के समय 1615 में जो अभी हमने बताया है कि राणा अमर सिंह थे। इसके अलावा देखिए पीछे का जो एक क्वेश्चन है कि राजसमंद झील का निर्माण है वो महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना चाहिए बातें कि गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इतना आपको ध्यान है। लेकिन इसके किनारे
इस झील के जो उत्तरी किनारे पर एक नौचौकी नामक स्थान पर एक राज प्रशस्ति नामक एक शिलालेख भी है, और इसकी भाषा क्या है, संस्कृत भाषा। और इसकी रचना किसने की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। और ये 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है, और इसे क्या कहा जाता है कि पूरे संसार या विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। किसी राज प्रशस्ति को। और ये किस झील के किनारे है, तो ये राजसमंद झील के किनारे है, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। तो ये फैक्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए महाराणा सांगा का समय काल क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाराणा सांगा का समय काल पूछा है, तो इनमें से कौन सा है। देखिए 1509 से 1528 के बीच में महाराणा सांगा का जो समय काल रहा था। और 1537 से 72 की बात करें तो ये किसका हो जाएगा, उदय सिंह का। देखिए एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारे फैक्ट हैं वो ध्यान में रखने चाहिए। और 1572 से 1597 की बात करें तो ये किसका हो जाएगा, महाराणा प्रताप का। और इसके अलावा 1652 से 1680 जो देर का है, ये किसका हो जाएगा, महाराणा राज सिंह का। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, किसकी वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। तो जो मैंने पीछे कहा था ना, आगे चर्चा करेंगे किसी और प्रश्न में, तो वो यही थे जयमल और फत्ता। उदय सिंह जो सेनापति थे, ये जो लड़ते लड़ते वीरता को प्राप्त हो गए थे, मृत्यु को, तो अकबर ने इनकी जो वीरता है, बहादुरी से प्रसन्न होकर के आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार इनकी पत्थर की मूर्तियां वो लगवाई थी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खातौली के युद्ध में किसकी विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25। आपके विकल्प हैं ये, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप राणा रतन सिंह। इनमें से आपको बताना है कि खातौली का युद्ध पहले तो किसके बीच में लड़ा गया था। तो देखिए ये युद्ध हुआ था 1517 में। और सांगा, महाराणा सांगा और दिल्ली का सुल्तान उस समय कौन था, इब्राहिम लोदी। तो इन दोनों के मध्य हुआ था, और इसमें विजय किसकी प्राप्त हुई थी, महाराणा सांगा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार है वो कहां पर किया गया था। तो महाराणा प्रताप का पहले तो आपको पता होना चाहिए मृत्यु कब हुई थी। तो ध्यान में रखना चाहिए 19 जनवरी और 1597 को इनका निधन हो गया था। और चावंड के पास में एक स्थान है बारडोली, वहां पर महाराणा प्रताप का वो अंतिम संस्कार किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मांडलगढ़ की बात करें तो यहाँ पर महाराणा सांगा का क्या है, समाधि स्थल। चलिए नेक्स्ट है, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है। ये भी हमने चर्चा पीछे के क्वेश्चन में कर ली है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली किसने कहा, मैराथन किसने कहा। तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, और दिवेर को क्या कहा था, मेवाड़ का मैराथन। तो ये थे कर्नल जेम्स टोड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हल्दी घाटी युद्ध को कमनौर का युद्ध है वो किसने कहा है। आपके विकल्प ये रहे, पीछे हमने इसकी एक बार चर्चा की है कि हल्दी घाटी युद्ध को कमनौर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा है। और बदायूनी ने क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी की बात करें तो इन्होंने कहा गोगुंदा का युद्ध, और खमनौर का युद्ध किसने कहा, अबुल फजल ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था। देखिए हरावल दस्ते का मतलब सेना के आगे का भाग का। आपके विकल्प दिए गए हैं, राणा पुंजा, मानसिंह, हकीम का सूर और जगन्नाथ कछवाहा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा हकीम का सूर। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का बात करें तो हकीम का सूर। और अगर मुगल सेना की बात करें तो कक्षा 10 की जो पुस्तक है राजस्थान की, उसमें दे रखा है जगन्नाथ कछवाहा। और कक्षा 12 में इसकी जगह आपको सैयद हासिम भी दिखाई देगा लिखा हुआ, सैयद हासिम। तो कक्षा 12 में सैयद हासिम दे रखा है। और यहाँ पर जो इस पाठ्य पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर जगन्नाथ कछवा दे रखा है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, मुगल सेना की बात करें तो जगन्नाथ कछवा हो जाएगा, और प्रताप की सेना के हरावल दस्ते की बात करें तो हकीम का सूर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य है। कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है मंडन था।
मालवा व गुजरात के जो मध्य चांपानेर की संधि हुई थी। और महाराणा सांगा को हिंदू सूत्रतान कहा जाता है। देखिए यही विकल्प है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो महाराणा सांगा की उपाधि है वो हिंदू सूत्रतान नहीं, हिंदू पत है। और हिंदू सूत्रतान ये उपाधि है वो महाराणा कुंभा की है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये थे अपने मेवाड़ राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।